हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम वैदिक रिलीजन की चर्चा करेंगे। वैदिक रिलीजन से हमारा क्या तात्पर्य है? वैदिक रिलीजन से हमारा यह आशय है कि वह धर्म जिसका विवेचन हमें वैदिक साहित्य में मिलता है उसे हम वैदिक रिलीजन कहते हैं। वैदिक रिलीजन जब वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं तो हमें जानकारी प्राप्त होती है कि वैदिक साहित्य है वो अपौरुषेय है। वैदिक लिटरेचर है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। ऋग्वैदिक साहित्य है उसमें ऋग्वेद में विवेचित जो वैदिक धर्म है वो आता है, और उत्तर वैदिक जो साहित्य है उसमें जो ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषदों में विवेचित जो धर्म है वो आता है। तो इस तरह से हम वैदिक रिलीजन को दो भागों में बांटते हैं, ऋग्वेद में विवेचित धर्म और उत्तर वैदिक साहित्य में विवेचित धर्म, या उत्तर वैदिक धर्म या ऋग्वैदिक धर्म और उत्तर वैदिक धर्म। तो हम इसमें ये अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार वैदिक धर्म का प्रारंभिक स्वरूप क्या था और उत्तर वैदिक काल में उसमें क्या परिवर्तन आते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वेद है वो अपौरुषेय है, अर्थात वेदों को ऋषि मुनियों ने, सप्त ऋषि ने, जो मंत्र दृष्टा है उन्होंने साक्षात उन मंत्रों को देखा और ये ईश्वरीय वचन माने जाते हैं। तो ऋग्वैदिक जो धर्म है उसको हम सनातन धर्म मानते हैं। सनातन धर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रारंभिक वैदिक धर्म है, इनका न तो कोई एक ग्रंथ है जिसको हम कह सकते हैं और न ही इसके प्रणेता हैं, अपितु बाद में वेदव्यास जी ने है वो वेदों का संकलन किया। तो ये जो धर्म है, जो ऋग्वैदिक धर्म है, इसलिए इसको हम सनातन धर्म कहते हैं। और उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में जब इसमें परिस्थिति के अनुसार जब परिस्थिति चेंज हुई, तो ऐसी स्थिति में उत्तर वैदिक काल में उस परिस्थिति के अनुसार है वो वैदिक धर्म में परिवर्तन आता है। इसलिए उत्तर वैदिक धर्म को हम ब्राह्मणिज्म कहते हैं। तो ऋग्वैदिक धर्म है वो सनातन धर्म है, उत्तर वैदिक धर्म है क्योंकि वो रिफॉर्मेटिव है, परिस्थितियों के अनुसार चेंज किया हुआ है, वो अपौरुषेय नहीं है, इसलिए हम उसको ब्राह्मणिज्म कहते हैं। तो ऋग्वैदिक जो रिलीजन है उसका जब अध्ययन करते हैं, तो ऋग्वेद का जब अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ऋग्वेद का जो धर्म था वो एक प्रकार से उसको हम जो ऋग्वैदिक धर्म है उसमें हमें बहुत से देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो इससे तात्पर्य ये लगाते हैं कि जो ऋग्वेद के अंदर है वो बहुदेववाद था, अर्थात ऋग्वैदिक जो आर्य है उन्होंने प्रकृति की विभिन्न शक्तियाँ हैं उनको देवताओं के रूप में परिकल्पित किया, और मानव के जो अच्छे गुण थे, श्रेष्ठ गुण थे, उनको उन्होंने प्रकृति की शक्तियों में देखा, और इस प्रकार बहुत से देवी देवता है वो अस्तित्व में आए। प्रारंभिक देवता की जब हम बात करते हैं तो ऋग्वैदिक साहित्य में ऐसा विवेचन मिलता है कि प्रारंभ के अंदर है वो दो देवता है वो अस्तित्व में आए, जिसमें घोष और पृथ्वी था। तो घोष है वो एक प्रकार से प्राकृतिक, जो घोष है वो आकाश का देवता था, और ऐसा माना जाता है कि जो ऋग्वैदिक आर्य हैं उन्होंने घोष को देखा तो उन्होंने देखा कि घोष एक विशाल वक्षस्थल पे है, वो सूर्य चंद्र वो धारण किए हुए है तथा अपने आवरण में असंख्य तारागण छिपाए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में घोष से है वो आर्य आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने घोष को देवता के रूप में परिकल्पित कर लिया। इसके पश्चात ऐसा कहा जाता है कि आर्यों की नज़र है वो पृथ्वी पर पड़ी और वो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति से प्रभावित हुए, और उन्होंने देखा कि पृथ्वी अपने उर्वरा शक्ति के कारण समस्त प्राणी मात्र का भरण पोषण करती है, इसलिए पृथ्वी है वो उनकी श्रद्धा का केंद्र बन गया। और इस प्रकार प्रारंभिक में ये दो देवता घोष और पृथ्वी अस्तित्व में आए, और उसके पश्चात धीरे धीरे अन्य देवता हैं वो अस्तित्व में आए। तो ऋग्वेद के अंदर हमें 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें जो वरुण है, जिसमें जो इंद्र है
वो एक प्रमुख देवता है। और इंद्र जो ऋग्वेद के अंदर जो इंद्र है उसको आंधी तूफान और बिजली का देवता है वो माना जाता है। और ऋग्वेद के अंदर 2500 ऋचाएँ हैं वो इंद्र की स्तुति में रची गई थी। इंद्र के पश्चात जो प्रमुख देवता है वो अग्नि है, उसको भी प्रमुख देवता माना जाता है। अग्नि है वो देवताओं का पुरोहित है वो माना जाता है। और ऋग्वेद के अंदर इसके लिए है वो 200 मंत्र हमें मिलते हैं। इसके पश्चात जो वरुण देवता है वो प्रमुख देवता है, जो एक तरह से है ऋतु का रक्षक, अर्थात प्रकृति में पाई जाने वाली अनुशासनात्मक व्यवस्था है उसका रक्षक और अनुशासन का रक्षक है वो माना जाता है। और इसे ईरान में अहुरमज़दा और यूनान में ओरनोस से इसे प्रतिष्ठित किया गया है, इसका समीकरण किया गया है। तो मित्र है वो वरुण के ज्योतिर्मय रूप को मित्र कहा जाता है। सूर्य देवता का नाम मिलता है जो अंधकार विनाशक तथा प्रकाश ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रतिष्ठित है। विष्णु है, ऋग्वेद में आकाश की विचरण करने वाले सूर्य को विष्णु रूप में परिकल्पित किया गया है। सोम है जो सोमरस के रूप के अंदर है, इसको परिकल्पित किया गया है। और नवमंडल है ऋग्वेद का, वो संपूर्ण नवमंडल है वो सोम को है वो अर्पित है। इसके अलावा जो आप है जल का देवता है। और जो पुष्यन है वो पशुओं और वनस्पतियों का देवता है। अश्विन देवताओं का चिकित्सक है। इसके अलावा देवियों का उल्लेख मिलता है जिसमें सविता है, उषा है, अदिति है, सरस्वती है आदि देवियों का उल्लेख मिलता है। लेकिन देवताओं का उल्लेख है वो ज़्यादा मिलता है। जब आर्यों ने इन विभिन्न देवी देवताओं को परिकल्पित कर लिया तो ऐसी स्थिति में उनके दिमाग में ये उनके मस्तिष्क में ये विचार आया कि ये देवता है उनकी ऐहिक और पारलौकिक दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो एक तरह से जो ऋग्वेद के अंदर एक ऐसे मंत्र मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि इन देवताओं के माध्यम से वो इनकी अपनी इच्छा की पूर्ति का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। यद्यपि ऋग्वेद में मोक्ष की अवधारणा है वो नहीं मिलती है, लेकिन ऋग्वेद के अंदर है वो ऐहिक सुख की कामना मिलती है, जैसे पुत्र प्राप्ति की कामना है वो मिलती है। तो ऋग्वेद के अंदर है कि भौतिक सुखों की कामना मिलती है। तो इसके आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि ऋग्वेदिक जो आर्य हैं वो प्रवृत्ति प्रधान थे, अर्थात अटैचमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड, अर्थात वे इस जीवन को ज़्यादा सुखी और समृद्ध वो देखना चाहते थे। क्योंकि जो आपके स्वर्ग की अवधारणा तो मिलती है लेकिन नरक की अवधारणा है वो ऋग्वेद में नहीं मिलती है और मोक्ष की अवधारणा नहीं मिलती है। तो इससे ये तात्पर्य लगाया जाता है कि ऋग्वेदिक जो आर्य है, ऋग्वेदिक जो धर्म है उसका उसका दार्शनिक स्वरूप वो प्रवृत्ति मार्गी था। इसके अलावा हम ऋग्वेद के अंदर है वो हमें जो ऋग्वेद की आर्यों के विषय में जानकारी मिलती है कि ऋग्वेदिक आर्यों ने देवताओं को 3 भागों में विभाजित किया उनके निवास स्थान के आधार पर। तो इस प्रकार 33 देवी देवता हुए और उनको उन्होंने उनके निवास स्थान के आधार पर है उनको 3 भागों में विभाजित किया। आकाशीय देवता है जिसमें घोष है, वरुण है, आप है, मित्र है, सूर्य है, सविता है, पुष्यन है, विष्णु है, अदिति है, उषा है, अश्विन है आदि, ये इसे आकाश के देवता कहा जाता है। अंतरिक्ष का देवता इंद्र और रुद्र, मरुत और वात। और पृथ्वी से देवता है अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती। तो इस तरह से देवताओं का उनके निवास स्थान के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया। इसके पश्चात उन्होंने इन देवताओं के विषय में ये परिकल्पना की कि ये प्रकृति की जो विभिन्न शक्तियाँ हैं जिनको उन्होंने देवताओं के रूप में परिकल्पित किया, ये एक तरह से इनके अंदर मोरल है और इनमें डिसिप्लिन है जिसको रित कहा जाता है। और इन प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के मध्य है वो अनुशासन और मोरलिटी को बनाए रखने का जो कार्य है वो वरुण नामक देवता करता है। इसलिए वरुण को ऋत का रक्षक कहा जाता है या इसको ऋत गोपस्य कहा गया है। तो एक तरह से ऋत की अवधारणा है वो ऋग्वेद में मिलती है। जब ये बहुत सारे देवी देवता हैं तो उनके दिमाग में ये प्रश्न आया कि जब बहुत सारे देवी देवता हैं, इन देवताओं में से कोई स्वच्छ देवता भी होगा। तो इस प्रयास के अंदर उन्होंने है वो जो बहुत से देवी देवता हैं उनको संगठित करना प्रारंभ कर दिया। पृथ्वी और आकाश मिलकर के घोषा पृथ्वी हो गया, मित्र वरुण होकर के मित्रा वरुण हो गया।
तो इस तरह से उन्होंने क्या है कि इन देवताओं को है वो संगठित करना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ के अंदर में कुछ समय के लिए है, जैसे अग्नि है, इंद्र है, सोम है, प्रमुख देवता का स्थान प्राप्त हुआ, किंतु बाद के अंदर वरुण देवतादि का स्थान ले लिया, अर्थात इन देवताओं में सर्वोच्च देवता वरुण था। और कुछ समय पश्चात इंद्र वरुण को अध्यस्त कर देवतादि के पद पर आसीन हो गया। तो इस कारण इस तरह से देवतादि की खोज है, उसका उसका प्रयास है वो दिखाई देता है। और देवतादि की खोज की प्रारंभिक चेष्टा के परिणाम स्वरूप आर्यों ने देवताओं के वर्गों में संगठित करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार देवताओं की संख्या में कुछ कमी आई और देवता जी की खोज है वो सरल हो गई। ऋग्वेदिक जो आर्य हैं उनका ये विश्वास था कि यदि इन प्रकृति की शक्तियां हैं उनको यदि प्रसन्न रखा जाए और यदि उनको हवि प्रदान की जाए तो वो उनकी हर इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार ऋग्वेद के अंदर हमें जो कहना चाहिए, जो एक तरह से यज्ञ की अवधारणा है उसका प्रारंभ हुआ। और प्रारंभ में यज्ञ है वो सात्विक होते थे, सरल होते थे। प्रत्येक जो यज्ञ करने वाला है वो अपने घर में ही हवन कुंड बना करके है वो हवि डाल करके अपनी इच्छा की पूर्ति है वो कर लेता था। इस तरह से ऋग्वेदिक काल के अंदर है वो यज्ञ की अवधारणा है, जो पूजा पद्धति है जिसको हम कहें यज्ञ की अवधारणा थी। और यज्ञ की अवधारणा है वो हमें ऋग्वेद में मिलती है, लेकिन यज्ञ सरल थे। इसके पश्चात है ऋग्वेद में जो मुख्य रूप से तो हमें बहुदेववाद की परंपरा मिलती है, लेकिन जब चिंतन परंपरा के साथ साथ बहुदेववाद से एकवाद की ओर और विकास के संकेत भी हमें मिलते हैं। तो इसी बीच के अंदर जो एक देववाद और बहुदेववाद के बीच की हमें स्थिति मिलती है, जिसके अंदर क्या है कि वह स्थिति थी जब किसी अवसर विशेष पर विशिष्ट देवता की आराधना की जाती थी और उसे ही स्वच्छ मान लिया जाता था, और अन्य देवता उस समय विशेष पर है वो बैकग्राउंड में चले जाते थे। तो एकेश्वरीवाद या हम कहें कि एकादि देववाद, एकेश्वरीवाद और बहुदेववाद के बीच की जो स्थिति है उसको एकादि देववाद कहा जाता है। तो एकादि देववाद वह स्थिति थी जिसके अनुसार है अवसर विशेष पर किसी विशेष देवता को महत्व देना, इसको हिनोथिज्म भी कहा जाता है। हिनोथिज्म सभी देवता, इसके अनुसार सभी देवता पूज्य है और शक्तिशाली है, लेकिन आर्य बारी बारी से प्रत्येक देवता को सर्वशक्ति मानकर उसकी स्तुति करते थे। मतलब सभी देवता महत्वपूर्ण हैं, ऋग्वेद के अंदर सभी देवताओं के लिए एक जैसे मंत्र हैं, उनमें कम ज़्यादा हैं, लेकिन जो देवता समय विशेष पर प्रमुख होता था उस देवता की उपासना की जाती थी, वह देवता उस समय विशेष पर प्रमुख हो जाता था और बाकी देवता बैकग्राउंड में चले जाते थे। तो इस अवस्था को है ऋग्वेदिक जो दार्शनिक विचारधारा का जो विकास हुआ उसमें एक स्टेज ये आती है जिसमें अवसर विशेष पर विशेष देवता को महत्व देने की जो 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 परंपरा थी उसको हम एकादि देववाद हिनोथिज्म कहते हैं, और इसमें मैक्स मुलर ने इस सिद्धांत का है वो प्रतिपादन किया। तो इस तरह से है ऋग्वेद के अंदर हमें एकादि देववाद है उसकी अवधारणा है वो हमें मिलती है। तो ऋग्वेद के अंदर है जैसे मैंने बताया कि ऋग्वेद का जो प्रारंभिक रूप है वो सनातन धर्म था, अर्थात ईश्वरीय वचन है वो इसमें मिलते हैं, लेकिन बाद के अंदर है वो उसमें समय के अनुसार परिस्थिति के अनुसार हमें चेंज मिलते हैं। और ऋग्वेदिक का ये जो धर्म है वो एक प्रकार से प्री मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इस समय नए कानून नहीं थे, ईश्वरीय कानून नहीं थे जिसके द्वारा जो आम जनता है वो गवर्न होती थी ईश्वरीय वचन मान करके। एक प्रकार से मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कहें उसके स्थान पर ये प्री मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऋग्वेदिक धर्म को कह सकते हैं, जिसके द्वारा सभी आर्य है वो एक प्रकार से है वो नियंत्रित होते थे, क्योंकि नियंत्रित करने के लिए अन्य कोई सत्ता है वो इस समय नहीं थी। तो एक तरह से ऋग्वेदिक जो है जो धर्म है वो एक प्रकार से क्या है कि जब उत्तरवैदिक काल के अंदर जब परिवर्तन आता है, ऋग्वेदिक में एक जनजाति समाज था, पोस्चरल इकोनॉमी थी और यावरी जीवन व्यतीत करते थे। ऋग्वेदिक राजनीतिक जीवन की इकाई जन थी। जो उत्तरवैदिक काल के अंदर है वो जो हमें चेंज आता है, ऋग्वेदिक आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो पशुपालन था, लेकिन उत्तरवैदिक काल में कृषि हो जाती है। तो एक प्रकार से हर जन है वो जनपद में बदल जाता है
और जो सोसाइटी है उसमें वर्ण है वो जाति में बदल जाता है। तो इस प्रकार उत्तर वैदिक काल के अंदर जो हमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में जो परिवर्तन आता है, उसी के साथ ही ऋग्वैदिक धर्म में भी हमें परिवर्तन दिखाई देता है, जिसको ब्राह्मणिज्म कहा जाता है। उसमें उस परिस्थिति के अनुसार है जो एक प्रकार से धर्म के अंदर संशोधन है वो होता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक जो वर्तमान हिंदू धर्म है या हमारी जो संस्कृति है वो सनातन है, या वैदिक धर्म सनातन है। उस सनातन के पीछे ये भी कारण है क्योंकि समय के अनुसार है, इसके अंदर है वो हमें जो आज वैदिक धर्म है वो आज भी हमें जीवित है। उसके पीछे कारण ये है कि समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार है, इस धर्म के अंदर है वो समय के अनुसार वो परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन ही एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके कारण से ये धर्म है 5000 साल वर्ष से, या जब पृथ्वी का एग्जिस्टेंस हुआ तब से है वो अभी भी जीवित है। तो इसके पीछे मेन जो रीज़न था, इसका सर्वाइवल का जो रीज़न है वो क्योंकि आर्यों को ये पता था कि आप किस प्रकार से हैं वो समय के अनुसार अपने आप को बदला जाए। तो जो बदलाव है की जो नीति थी आर्यों के दिमाग में, उसके कारण से है वो वैदिक धर्म है, उसके अंदर है उत्तर वैदिक काल के अंदर है। और बाद के परवर्ती इतिहास के अंदर है वो इस धर्म के अंदर है वो समय समय पर है वो हमें परिवर्तन है वो दिखाई देते हैं, जिससे इसका एग्जिस्टेंस है वो बना रहा। जब एकादि देववाद के बाद में आर्यों का जो चिंतन प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो आर्यों को देवतादि में इंद्र की प्रतिष्ठा से संतुष्टि नहीं हुई कि इंद्र सबसे प्रमुख है। जब चिंतन प्रक्रिया के विकास के साथ आर्य इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विभिन्न देवताओं में कोई एक देवता स्रोत है और अन्य देवता का वो कारण भी है। इस खोज के प्रयास में विश्वकर्मा और प्रजापति की अवधारणा हुई। विश्वकर्मा जो क्रिएटर है की और पालन करता है, उसकी एक तरह से अवधारणा हुई, क्योंकि इसकी अवधारणा हमें ऋग्वेद की नास्ति सूक्त में मिलती है, जिसमें ये विचार मिलता है। ऋग्वेद में ये मिलता है कि सत्य एक है, लेकिन विद्वान पुरुष उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। और इस मंत्र से स्पष्ट है कि आर्य एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। एक अन्य मंत्र में कहा गया है कि जिसे लोग कभी इंद्र, कभी वरुण और कभी अग्नि कहते हैं, तथा जिसे कभी अनेक नाम देते हैं, वह ईश्वरी है। इस प्रकार आर्य अनेक प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते हुए भी एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की कल्पना करते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि ऋग्वेद के अंदर है बहुदेववाद की विचारधारा मिलती है, उसका कर्मिक विकास है वो हिनोथिज्म, और हिनोथिज्म के पश्चात ऋग्वेद के अंदर हमें नास्दे सूक्त के अंदर है वो एकेश्वरवाद की अवधारणा में मिलती है। अर्थात एकेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है और बाकी सभी देवता उसके अधीन है। इस प्रकार एक सगुण जो ईश्वर की उपासना, एक ईश्वर का अस्तित्व है वो हमें ऋग्वेद के अंदर दिखाई देता है। तो ऋग्वेद के अंदर बहुदेववाद का जो प्रधानता होते हुए भी हमें क्रमशः एकादि देववाद, एकेश्वरवाद और एकवाद के संकेत हमें मिलते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सत्य एक है, विद्वान विविध शब्दों से उसको जानते हैं। ये परिकल्पना हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से आर्यों का जो बौद्धिक विकास है बहुदेववाद से एकेश्वरवाद, एकादि देववाद से एकेश्वरवाद से सर्वेश्वरवाद से तात्पर्य ये है कि ईश्वर सर्वोच्च है और ये जो बाकी सभी देवता अधीन है, लेकिन इसमें सगुण ईश्वर के स्थान पर निर्गुण ईश्वर की परिकल्पना की गई है। तो इस प्रकार बहुदेववाद है, एकादि देववाद है, एकेश्वरवाद है और जो सर्वेश्वरवाद है उसकी अवधारणा हमें मिलती है। उसके पश्चात हमें जब ऋग्वैदिक धर्म का जब विकास होता है तो हमें उपनिषदों के अंदर है वो एकत्ववाद की अवधारणा मिलती है। तो एकत्ववाद की अवधारणा के अनुसार सब कुछ ब्रह्म ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वैसे एकवाद का वास्तविक अभिव्यक्ति उपनिषदों में मिलती है, लेकिन ऋग्वेद के नास्ति सूक्त में भी इसका उल्लेख मिलता है एकत्ववाद, जिसमें ये कहा गया है कि सत्य एक है लेकिन विद्वान पुरुष उसे भिन्न नाम से पुकारते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि इस एकवाद की जो पूर्ण अभिव्यक्ति है वो हमें उपनिषद अर्थात उत्तर वैदिक काल में मिलती है। ऋग्वेद में केवल हमें नास्ति सूक्त के अंदर है वो एकवाद की अवधारणा मिलती है, जिसमें मिलती है तदेकम बहुधा वदन्ति, सत्य एक और विद्वान पुरुष उसे भिन्न नाम से पुकारते हैं। तो इस प्रकार ऋग्वेदिक का जो धर्म का जो दार्शनिक स्वरूप है, जिसमें बहुदेववाद, एकादि देववाद, एकेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद और एकत्ववाद, पोलोथिज्म, मोनोथिज्म
पैंथिज्म और मोनिज्म, ये अवधारणा इस प्रकार ऋग्वेदिक का जो क्या कहना चाहिए ऋग्वेदिक धर्म है उसका हमें बौद्धिक विकास है या हमें दार्शनिक विकास है वो हमें दिखाई देता है। तो हम अगले व्याख्यान के अंदर हम ऋग्वेदिक धर्म में उत्तर वैदिक काल के अंदर क्या परिवर्तन आते हैं उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।